Guys, I am Kapil. Welcome to my new channel NCERT Line to Line. तो यहाँ हम NCERT क्लास 12 फिजिक्स को NCERT लाइन टू लाइन पढ़ाने वाले हैं, ओके। और इसकी हर एक लाइन को अच्छी तरह समझने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप लोग मेरे साथ में NCERT की एक लाइन को पढ़ना और उसको अच्छी तरह समझना, ओके। तो जैसे कि हमें पता है कि NCERT एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, जैसे जेई नीट्स बोर्ड्स हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है, ओके। तो कई टीचर्स को पैराग्राफ में छोड़ देते हैं बीच बीच में, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बीच बीच में बिल्कुल भी एकदम अच्छी तरह समझाया जाएगा, ओके। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। एन ए मेटल रोड held a metal rod held in hands and rubbed with wool will not show any sign of being charged। तो ये बोल रहा है कि अपने हाथ में कोई भी मेटल का रोड पकड़ लिया और उसको ऊन मतलब वूल मतलब ऊन के कपड़े के साथ रब किया। रब मतलब रगड़ना, ओके। रब मतलब रगड़ना, रब किया। विल नॉट शो एनी साइन ऑफ चार्ज मतलब उसको जैसे अपने रगड़ा ना उसको तो कोई भी साइन नहीं दिखाएगा चार्ज होने का। मतलब वो जो अपना रोड है ना वो चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। ये बोल रहा है जब अपन को वूल के कपड़े को और जो मेटल की जो रोड है उसको रगड़ेंगे ना कोई भी चार्ज उनमें से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इफ़ ए मेटल रोड विद अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विद ए टचिंग इट्स मेटल पार्ट। अब बोल रहा है अगर अपन उसी एक रोड को किसी भी वुडन मतलब लकड़ी का, प्लास्टिक हैंडल मतलब जैसे तुमको पता है प्लास्टिक के हैंडल होते हैं, उसके साथ अगर पकड़ ले फिर उसको अगर अपन रगड़े ना टचिंग इट्स मेटल पार्ट, अच्छा इट शो साइन ऑफ चार्जिंग, तो वो चार्जिंग होने लग जाएगा। सपोज वी आर वन एंड ऑफ कॉपर वायर, अच्छा सपोज करो वी कनेक्ट वन एंड ऑफ कॉपर वायर टू ए न्यूट्रल पिट बॉल एंड अदर एंड टू ए नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक बॉल। तो ये बोल रहा है कि अपन को नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक बॉल से अपन ने कनेक्ट कर दिया। क्या लिया, बीच में कॉपर वायर लिया। अपन को पता है कि कॉपर वायर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बिकॉज कॉपर वायर इज ए कंडक्टर, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी फाइंड आउट दैट पिट बॉल एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अब पिट बॉल का नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि नहीं आप अपने कॉपर वायर को नहीं क्या एक तरफ से तो न्यूट्रल एकदम न्यूट्रल पड़ी है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पिट बॉल से कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड अपन ने प्लास्टिक रोड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो कॉपर वायर क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस यहाँ से प्लास्टिक रोड से पिट बॉल में, पिट जो बॉल है ना उसमें भेज देगा, ठीक है ना, कंडक्ट कर देगा। वी विल फाइंड दैट, ठीक है ना। फिर उसमें पिट बॉल में नेगेटिव चार्ज अपने आप पिट बॉल नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज में उसको मिल जाएगा, ओके। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इफ़ ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद नाइलोन थ्रेड। अभी नाइलोन थ्रेड क्या होता है, इट इज़ टाइप ऑफ सिंथेटिक थ्रेड, ओके। या सिंथेटिक क्लॉथ भी होता है नायलॉन का, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब तो आप बोलेंगे इंसुलेटर क्या होता है, तो वही तो अपन पढ़ रहे हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर। देखो कंडक्टर मतलब होता है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है या इसको बहने देता है, और कंडक्टर जो रोक लेता है, जैसे अपने वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सब नहीं क्या मतलब रोक देते हैं। ये कुचालक होते हैं, कुचालक सुचालक आपने कभी सुना होगा। तो कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं सुचालक और इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक, ओके। कुचालक मतलब जो नहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी को बहने नहीं देते, बिल्कुल रोक देते हैं वहीं की वहीं, ये होता है। तो यहाँ पर नाइलॉन थ्रेड इज एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। और रबर बैंड भी, ठीक है ना, साथ साथ। नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस फ्रॉम प्लास्टिक रोड टू द पिट बॉल। अब अगर बीच में अगर अपन ने यहाँ पर कॉपर वायर की जगह नायलॉन थ्रेड ले लिया या रबर बैंड ले लिया तो क्या होगा, उससे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होंगे चार्ज, ठीक है ना। मतलब पिट बॉल न्यूट्रल की न्यूट्रल रह जाएगी अपनी, प्लास्टिक बॉल जो थी ना उससे चार्ज पास ही नहीं होगा। अब बोल रहा है वाई डज द चार्ज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम रोड टू लोड। अब बोल रहा है सेकंड जो अपने एक्सपेरिमेंट किया इसमें चार्ज पास क्यों नहीं हो, तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मतलब डीपली समझाती है चीज़ें, ठीक है ना। सम सब्सटेंस रियली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। अब ये बोल रहा है कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से मतलब पास होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको अपन कंडक्टर कहते हैं। आगे तो कंडक्टर की डेफिनेशन भी दी गई है। अदर डू नॉट, और कुछ कुछ नहीं होने देते हैं। दोज विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। तो यहाँ पर अंडरलाइन भी की गई है, हाईलाइटर भी किया गया। देखो कंडक्टर की डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा भी आप भी।
तो ये जो ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के एग्जांपल जैसे मेटल हुआ, और बहुत सारे अपने आसपास में देखते हैं अपन, ज़्यादातर तो मेटल से होते हैं। और बचपन में मुझे सच में पता नहीं था कि ह्यूमन भी इस कंडक्टर के एग्जाम्पल है, बट रियलिटी मुझे मतलब 12th क्लास में जानता था ये बात कि ह्यूमन इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर। जब बचपन में तो हमें बस ये सिखाया था कि मेटल होता है, मेटल होता है, मेटल होता है, लेकिन सच में देखो यहाँ पर दिया गया है ह्यूमन, ह्यूमन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए कंडक्टर। तो आप भी लोग भी भ्रम में है ना कि ह्यूमन इज़ ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, बट रियलिटी ह्यूमन भी होते हैं, ठीक है ना। और एनिमल भी होते हैं कंडक्टर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ यहाँ पर, और पहले ये लाइन पढ़ते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज दैट आर कंपेरेटिव फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। मतलब ये बोल रहा है इनके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नहीं क्या मतलब इस मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करने देते हैं, ठीक है। ये कारण होता है। जैसे मेटल हुआ, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। यहाँ देखो ये दिया गया अर्थ, अर्थ मतलब अपनी पृथ्वी, ये भी क्या होती है, कंडक्टर होती है, ठीक ना। तो बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। अर्थ हो गई, अपनी ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स की बॉडीज़ भी, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मेटल तो होते हैं, पता है अपन को। फिर बाद में मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक गिलास हो गया, पोर्क्लिन हो गया, तो ये जैसे नॉन मेटल होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, पोर्क्लिन हो गया, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब ये हाई रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो रोकता है, ठीक है ना, जो रोकने वाला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए अपने अंदर ये पास होने नहीं देते, इसलिए इसको इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक। ओके, मोस्ट सब्सटेंस फॉल इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस स्टेटेड अबव। अब ये बोला कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो दोनों क्लास के बीच में रहते हैं, ओके, जिसको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसे नीचे दिया गया है यहाँ पर। द थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मतलब जो कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं, which offer resistance to the movement of charge which is intermediate between the conductor and insulator। ऐसी चीज़ होते हैं जो मतलब कभी कभी तो किसी सिचुएशन में तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, किसी सिचुएशन में इंसुलेटर बन जाते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, पढ़ते हैं आगे। अपन यहाँ पर आ गए थे। when some charges is transferred to the conductor it rarely gets distributed over the entire surface to the conductor ऑफ द कंडक्टर। ये बोल रहे तो कुछ चार्ज होते हैं ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्टर के अंदर, और धीरे धीरे उसकी पूरी एंटायर सरफेस पे वो जगह बना लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये बोल रहा है इन कॉन्स्ट्रैक्ट इफ़ सम चार्जेस इज पुट ऑन ए इंसुलेटर। अगर कुछ चार्ज को अपन इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इंसुलेटर इट स्टे एट द सेम प्लेस, वो उसी प्लेस पे रहेंगे, मतलब वो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ठीक है ना, उसी प्लेस पे रहेंगे। यू विल लर्न वाई दिस हैपन इन नेक्स्ट चैप्टर। आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसमें पढ़ सकते हो, मतलब फिर समझ जाओगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेल्स यू वाई नायलॉन और ए प्लास्टिक कॉम गेट इलेक्ट्रीफाइड और रबिंग ऑन ड्राई हेयर और रबिंग बट ए मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। जैसे अपने बचपन में बहुत ज़्यादा किया है, ऐसे कंघे को रगड़ देते, फिर बाद में ऐसे वो कुछ कागज़ वागज़ फेंक दिए, फिर बाद में चेक करते थे, स्केल को ऐसे बालों में रगड़ के फिर कागज़ वागज़ ऐसे अपने आप ऊपर आते थे। ये फिनोमेना क्यों होता है, ठीक है ना। तो आज इसका सीक्रेट रिवील होने वाला है कि क्यों होता है रियलिटी में, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं कि क्यों होता है। ऐसे बचपन में बहुत किए गए, ऐसे लेके स्केल तेल लगाते थे, तेल के रगड़ रगड़ के फिर बाद में सिर्फ कागज़ को से कॉपी करके कागज़ ऊपर अपने आप आ जाता था, ठीक है ना। तो चेक करते हैं क्यों होता था। तो यहाँ पर देखो अपन यहाँ पर आ गए, ये रहा। This property of material tells you why nylon or plastic comb get electrified on combing dry hair or rubbing but a metal article चल पढ़ लिया है अपन ने। The charges on metal leaks throughout body और ground as both are conductor of electricity। ये बोल रहा है एक सिंपल सी बात है, चार्जेस होते हैं ना लीक हो जाते हैं हमारी बॉडी से टू द ग्राउंड, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इसलिए चार्जेस ऑन मेटल पे जो चार्ज होते हैं ना, क्योंकि अपन को पता है देखो मेटल अगर अपन रगड़ेंगे तो अपने सर के ऊपर, तो मेटल से सीधा चार्जेस अपनी बॉडी में हो जाएगा, क्योंकि बॉडी भी क्या होती है, एक कंडक्टर होती है, तो कंडक्टर सीधा पास होकर सीधा अर्थ में चल जाएगा, अर्थ भी कंडक्टर होती है,
तो इसे निकल जाएगा, और ऐसा कोई इंसुलेटर हुआ तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बस इतनी बात है, ये इसका रीज़न हो गया क्यों हो गया। व्हेन वी ब्रिंग a charged body in contact with the earth, all the excess charge of the body disappear by causing a momentary current to pass ground through the connecting conductor such as और बॉडी, मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे अपन किसी भी चार्ज बॉडी को किसी भी अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, उसके जो चार्ज होता है ना वो डिसअपियर, मतलब गायब सा होने लग जाता है। तो ये फिनोमेना होता क्यों है, इस फिनोमेना अपन को बोलते हैं क्या है, तो आगे अंडरलाइन किया, हाईलाइटर किया हुआ है अपना। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग या अर्थिंग। इस प्रोसेस को अपन अर्थिंग भी कहते हैं या ग्राउंडिंग कहते हैं, मतलब जितने भी चार्जेस होते हैं ना वो अर्थ के अंदर जाने लग जाते हैं। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में इसका यूज़ भी करेंगे अपन। अर्थिंग प्रोवाइड ए सेफली मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। ओके, ए थिक मेटल प्लेट इज buried deep into the earth and हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट, दीज आर यूज इन बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई। तो ये बोल रहा है अर्थिंग एक सेफ्टी मेजर के रूप में भी यूज़ होती है कि कहीं कहीं जैसे मान लो अपने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जैसे कभी करंट सा होता है तो क्या होता है, करंट आने वाला होता है तो उससे क्या होता है जितने भी चार्जेस होते हैं ना वो सारे ग्राउंडिंग कर दिए जाते हैं या अर्थिंग कर दिए जाते हैं, जिससे खतरा टल जाता है, ठीक है ना, या फिर करंट लगने से या फिर अप्लाइंसेस ख़राब होने से बच जाता है। तो पढ़ते हैं कि कैसे होता है सब कुछ। तो ये क्या करते हैं, थिक मेटल प्लेट डाल देते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है ना, और कनेक्ट कर देते हैं उसको प्लेट को। दीज आर यूज इन बिल्डिंग, हाँ देखिए पढ़ लिया। द इलेक्ट्रिकल वायरिंग हाउस में 3 टाइप की होती है, 3 वायरिंग करते हैं, देखो लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ये अर्थ वाला वायर क्या है, इसको अपन अर्थिंग के काम लेते हैं। देखो द फर्स्ट 2 वायर, जो पहले 2 जो कैरी करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, द फर्स्ट दो वायर हैं लाइव और न्यूट्रल, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन, एंड पावर स्टेशन जो भी पावर स्टेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है फिर बिजली आती है उनको ही कैरी करता है लाइव और न्यूट्रल। और जो तीसरा जो अपना जो है ना कनेक्ट टू द बीरेड मेटल प्लेट, जो अपन ने ज़मीन के अंदर दाबी थी ना वो प्लेट, उस प्लेट के से कनेक्ट हो जाता है। मेटल बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, मतलब अपनी प्रेस हो गई जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज हो गया, टीवी, आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। ये सब क्या करता है अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। कभी भी ऐसा, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, व्हेन एनी फॉल्ट्स ओकर और लाइव वायर टच द मेटल बॉडी। कभी भी लाइव वायर जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मतलब बिजली आ रही है ना, और लाइव वायर के मतलब टच हो गया, फिर ऐसा होता है ना कि हाँ अभी फॉल्ट होने वाला है, फिर फॉल्ट हो गया है कुछ भी ऐसे अनहोनी, मतलब से आग निकलती है, फिर कभी होता है ना ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या होता है चार्जेस फ्लो टू द अर्थ विदाउट डैमेज द अप्लायंसेस एंड विदाउट कॉज एनी इंजरी टू द ह्यूमन्स। दिस वुड अदरवाइज हैज बीन अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वरना अपन को भी झटका लग सकता है उससे भाई, इसलिए सब कुछ किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए अपन को वो नहीं क्या, जो थर्ड वायर होता है ना उसको अर्थिंग करना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है ताकि ना अपनी अप्लायंसेस ख़राब हो, जो भी अपने टीवी फ्रिज को भी उसको डैमेज ना हो, ना अपन को डैमेज हो, इसलिए अपन ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी मेजर के भी काम आता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, वैसे कंडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी चार्जिंग 3 प्रकार के होते हैं, रबिंग से जो अपन पढ़ चुके हैं, इंडक्शन और कंडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडक्शन या कॉन्टैक्ट बात एक ही है, ठीक है ना। तो अपन कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिया गया है तो पढ़ते हैं। व्हेन वी टच ए पिट बॉल विद इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रोड, अपन ने देखो इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रोड से पिट बॉल को क्या किया कनेक्ट कर दिया। सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द रोड आर ट्रांसफर टू द पिट बॉल एंड इट ऑल्सो गेट चार्ज। अपन पिछली बार पढ़ चुके हैं अपन पिछले टॉपिक में कि जैसे उसको कनेक्ट किया तो कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं, वैसे ही इस यहाँ पर भी कुछ किया गया। पिट बॉल न्यूट्रल था तो उसको क्या गया इलेक्ट्रिफाइड जो प्लास्टिक रोड से ना उससे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया जो प्लास्टिक रोड से हैं जो अपने चार्जेस थे वो पिट बॉल में आ गए। जैसे पिट बॉल में वो चार्जेस आ गए तो क्या हो गया वो कॉन्टैक्ट से चार्ज हो गया। देखो दिया गया है चार्ज बाय कॉन्टैक्ट, जो अपन को प्लास्टिक रोड्स के पास लाया उसको कॉन्टैक्ट में लिया है, जैसे कॉन्टैक्ट में लिया है तो चार्ज हो गया। तो बस यही है चार्ज बाय कॉन्टैक्ट, बहुत सिंपल सा है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के एकदम
करीब लिया और कॉन्टैक्ट कर दो, पास चिपका दो उनके, जैसे वो चिपक जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है, दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, बस वही है। इट इज़ देन रेपल्ड बाय प्लास्टिक रोड बट इज एक्टेड बाय ग्लास रोड विच इज़ अपोजिट चार्ज। अब ये बोल रहा है कि अपन जो ये अपने पास पिटबॉल है जो नेगेटिव चार्ज हो चुकी है, ये क्या करेगी, रेपल करेगी प्लास्टिक रोड को, क्योंकि प्लास्टिक रोड में भी नेगेटिव चार्ज है और अपने इसमें पिटबॉल में भी अब नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, तो क्या करेगी, रेपल करेगी। जैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट फर्स्ट में, जैसे लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रेपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि इसको अंडरलाइन कर लेना, ओके ठीक है। तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, बस यही फिनोमेना यहाँ पर बताया गया है कि क्यों अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ग्लास रोड में क्या होता है, ग्लास रोड हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि वाई इलेक्ट्रीफाइड रोड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट। अब बोल रहा है इलेक्ट्रीफाइड जो अपनी रोड है ना, जो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेके रखी है, उसमें लाइट ऑब्जेक्ट मतलब लाइट ऑब्जेक्ट जो अपने होते हैं हल्के हल्के ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ भी मान लो, उसको अट्रैक्ट क्यों करेगी। इस स्टील, ये मतलब अनआंसर्ड रह चुका है, मतलब इसका आंसर अभी तक अपने को नहीं मिला है। वो तो मिल गया कि हाँ भाई अपना कॉम था, वो तो ठीक है, बट ये अपनी जो इलेक्ट्रीफाइड रोड है ना, ये क्यों अट्रैक्ट करेगी, इसका आंसर अपन को नहीं मिला है। तो चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग दिस फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। नीचे दिए गए एक्सपेरिमेंट को फॉलोइंग मतलब करने से देखते हो क्या क्या अपन को रिजल्ट मिलते हैं, करते हैं। तो बस यहाँ से अपना स्टार्ट होता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके लेट अस स्टार्ट। ब्रिंग टू मेटल्स स्पेयर्स ए और बी, जैसा तो यहाँ पर ले रखा है ए और बी, ले भी रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। सपोर्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, अब यहाँ पर जो स्टैंड लगाए गए ना, यहाँ पर ये वाले स्टैंड लगाए गए, क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब ये ऐसे स्टैंड है जहाँ से अर्थिंग नहीं होगी, ओके। मतलब अगर यहाँ पर ये इंसुलेटर की जगह अपन कंडक्टर ले लेते हैं, तो जितने अपन इसको चार्ज देते हैं ना, सारे नीचे से जल जाते हो, जाके क्या होता है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग हो जाती। इसलिए अपन को स्टैंड को कैसे लेना पड़ा, इंसुलेटिंग लेना पड़ा, ताकि जो अपन इसको चार्ज करेंगे ना, पिट बॉल से वो जो बोले रखे अपने स्फेयर ले रखे हैं, इनको चार्ज करेंगे ना, तो इससे जो जो चार्जेस है ना नीचे ना जाए, ठीक है ना, मतलब नीचे वाली स्टैंड को कोई मतलब नहीं है इससे कोई, क्योंकि इंसुलेटर हो गया, फिर इंसुलेट करेगा सारे चार्जेस को, आने नहीं देगा अपने पास। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट हो गया ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रोड, एक पॉजिटिव चार्ज रोड ले ली, चल ठीक है, नियर वन स्पेयर से यहाँ पर दिखाया गया है, से वन ए टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्पेयर। ये बोल रहा है कि अब जैसे अपन ने चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट से पढ़ लिया था वहाँ पर, अगर कॉन्टैक्ट में करेंगे तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा दूर रखेंगे, ठीक है इसको। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेयर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे स्पेयर के अंदर, आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द रोड की तरफ क्या आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को अपन से बोलते हैं, ओके, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे रोड की तरफ, क्योंकि रोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस लीव्स एन एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रेयर सरफेस, रेयर मतलब पीछे वाला सरफेस, जैसे मान ली भी क्या है, पीछे वाला सरफेस ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पीछे वाला सरफेस इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, रेयर सरफेस ऑफ बी, यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी हो जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बी के सरफेस रेयर पार्ट में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज अपने आप ही इकट्ठे होने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बोथ काइंड्स ऑफ चार्ज आर बाउंड इन मेटल स्फेयर्स। अब ये मेटल के अंदर ही ना, बाहर तो निकलेंगे नहीं, दे कांट एस्केप, मतलब ये भाग नहीं सकते, बस मेटल के अंदर अंदर रहेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर रिसाइड ऑन द सरफेस, इसलिए वो सरफेस पे ही रहेंगे, ठीक है ना, सरफेस पे सारे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है, एज शो इन फिगर 1.4 बी, जैसा हमने 1.4 बी में दिखाया गया है, बस ऐसे करेंगे अपन। फिर आगे क्या आएगा, द लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए, जो अपना लेफ्ट सरफेस होगा स्फीयर ए का, ठीक है, मतलब ये वाला सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए has an axis of negative charge and right surface of B has an axis of positive charge, जैसे यहाँ पर दिखाया गया अपन को, वैसे वैसे बोल रहा है, कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, हालांकि नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर
हैव accumulated on the left surface of A। बोला पूरे सरफेस में अपने यहाँ दिखाया गया जैसे हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेफ्ट के यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये बोला कि लेफ्ट में आ तो चुका है लेकिन सारे नहीं आए, कुछ कुछ ऐसे भी है जो यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। एज द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप एट द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए, अदर इलेक्ट्रॉन्स रेपल करेंगे, तो यहाँ पर जो रहेंगे ना उनको रेपल करेंगे, तो कुछ कुछ यहाँ पर भी आ जाएंगे, कुछ कुछ यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ चुके हो, ठीक है। इन शॉर्ट, in a short time, equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to accumulated charges. शो इक्विलिब्रियम, तो ऐसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन बन जाएगी, ऐसे सिचुएशन बन जाएगी जिसके कारण क्या होगा, सारे एकदम बराबर बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एकदम बराबर हो जाएंगे। उस बराबर रहने वाली सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे, इंडक्शन ऑफ चार्ज, ओके। तो उस वाली सिचुएशन को अपन इंडक्शन ऑफ चार्ज कहेंगे। ये वैसे इम्पोर्टेंट अभी तक पूछी तो नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड्स में आ सकती है, ऐसी डेफिनेशन पूछ लेता है कभी कभी, आज तक पूछी तो नहीं गई लेकिन फिर भी। एंड हैपन्स ऑलमोस्ट, यहाँ से पढ़ते हैं, एंड हैपन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, मतलब ये एकदम जल्दी जल्दी होता है। दिस द एक्यूमुलेटेड चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस, सरफेस पे ही रहते हैं, ठीक है ना, एज शोन टिल द ग्लास रोड इज हेल्ड नियर द स्फेयर। इफ़ द रोड इज़ रिमूव्ड, अगर अपन रिमूव से यहाँ पर देखो दिखाया गया रोड को क्या है, रिमूव कर दिया, द चार्जेस आर नॉट एक्टेड बाय एनी आउटसाइड फोर्स एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये अगर अपन रोड को, इस रोड को हटा देंगे यहाँ से, तो फिर भी चार्जेस अपने ओरिजिनल स्टेट में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे माइनस नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ पर राइट साइड में आ गए, यहाँ पर किस में थे, यहाँ पर राइट साइड में, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ चुके हैं, तो अपने न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर तो पहले ये मिल रहा था अपन को, तो इससे पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपन अपने आप ही चिपक के पास पास में आ जाएंगे, ओके। सेपरेट द स्फेयर बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब स्फेयर पहले अपने कनेक्ट कर रखा था इन दोनों को, देखो जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर दिख रहा है अपन को, पहले क्या कर रखा था, इसको कांटेक्ट कर रखा था, इन दोनों को कांटेक्ट कर रखा था, फिर धीरे धीरे क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, ओके, अलग कर दिया इसको। सेपरेट द स्फेयर बाय ए स्मॉल डिस्टेंस विथ ए ग्लास रोड इज स्टिल हेल्ड नियर ए स्फेयर ए, मतलब बोला है अपन को, मतलब ग्लास रोड वाले ग्लास रोड स्टिल हेल्ड नियर स्फेयर ए, मतलब ग्लास रोड फिर भी ए के पास में, एज शोन इन फिगर 1.3, जैसे मान लीजिए दिखा रहा है, मतलब इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है ना, ऐसा हुआ यहाँ पर, ग्लास रोड की बात की गई है, ठीक है ना। अभी अपन यहाँ पर पहुँचे नहीं है, अभी अपन यहाँ पे पहुँचे, ठीक है ना, मतलब अभी इसको ग्लास रोड को अलग नहीं किया, अभी बस इन दोनों को अलग किया, स्फेयर्स को अलग किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रिमूव द रोड, अब फोर्थ वाला स्टेप में क्या, अब रिमूव कर दिया रोड को, इसे अपन को यहाँ दिखाया गया है, रिमूव कर दिया रोड को, ठीक है ना। रिमूव द रोड, द चार्जेस ऑन स्फेयर रीअरेंज देमसेल्फ, चार्जेस क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे खुद को, ठीक है ना, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। अपने आप रीअरेंज कर लिया तो खुद को, फिर बाद में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से करते हैं, देमसेल्फ एज, चलो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड टॉपिक से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सेपरेट द स्पेस बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो अपन ने देखो स्टार्टिंग में क्या किया था, फर्स्ट वाले में क्या किया था अपन ने, पहले उनको कॉन्टैक्ट में ले लिया, दोनों को पास पास कॉन्टैक्ट ले लिया, ठीक है ना। सेकंड में एक गिलास रोड पास में ले ली, पॉजिटिव चार्ज गिलास रोड, जैसे अपन ने देखी थी यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज रोड ले ली। फिर दोनों अपन ने थर्ड, इसमें सी वाले में दिखा गया कि अब इनको अलग अलग कर दो, तो जैसे यहाँ पर अपन ने पढ़ा था थर्ड वाले में, सेपरेट द स्पेयर बाय स्मॉल डिस्टेंस वाइल द ग्लास रोड इज स्टिल हेल्ड नियर द स्पेयर ए, तो ये जैसे यहाँ पर दिखाया गया ग्लास रोड फिर भी यहीं पे ही है, बस इनको क्या कर दिया, इनको दूर दूर कर दिया गया है, लंबी जुदा है वैसे, जैसे दूर दूर कर दिया गया है, थोड़ा दूर किया, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं किया। एज शोन इन फिगर 1.4 सी, जैसे दिखाया गया यहाँ पर, द टू स्फेयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस अदर को, अपोजिट चार्ज होंगे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इधर। अब आगे पढ़ते हैं, 4 पॉइंट, रिमूव द रोड,
अब क्या कर दिया यहाँ पर, रोड को ही रिमूव कर दिया। रिमूव द रोड द चार्जेस ऑन स्पेयर रीअरेंज देमसेल्फ एज द सोन 1.4 डी, इसे यहाँ पर दिखाया गया, तो रोड को रिमूव कर दिया। नाउ सेपरेट द स्पेयर क्वाइट अपार्ट द चार्ज ऑन दैम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैम। मतलब ये इसमें लास्ट में क्या किया अपन ने, लास्ट में ऐसा किया है कि एक तो रोड को भी हटा दिया, तो ये क्या गया, अलग अलग चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये है, ये प्रोसेस होती है, चार प्रोसेस। आराम से आप पॉइंट लिख के आओगे ना, नंबर पक्का देगा आपको एग्जामिनर। बस ये पॉइंट लें, अपन ने रोड को हटा दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया अलग अलग। तो ये चार्ज करने का मेथड था अपना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्पेयर विल ईच इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज, दोनों मेटल स्पेयर को बराबर और अलग अलग चार्ज मिल चुके हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड डज नॉट लूज एनी चार्ज। अब जो ग्लास रोड थी ना, उसको मतलब अपने कॉन्टेक्ट में पड़ा था कि अगर अपन ग्लास रोड का प्लास्टिक रोड को पास लाएंगे तो उसमें भी चार्ज लूज ही होगा ना। लेकिन इंडक्शन वाले प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपन जो रोड पास में लाते हैं उसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चार्ज लूज नहीं होगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, जैसे अपने कॉन्टैक्ट वाले में पढ़ा था, उसमें चार्जिंग लूज होता है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता इंडक्शन वाले में, ये फ़ायदा तो होता है थोड़ा। आगे पढ़ते हैं। when we let's start when electrified road are brought near objects a similar effect take place। मतलब जब इलेक्ट्रीफाइड रोड नहीं गया, जब किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट के पास अपन लेके जाते हैं तो सिमिलर इफेक्ट दिखता है, वैसा इफेक्ट दिखता है, ठीक है ना। द रोड इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द नियर सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर चार्ज मूव टू द फादर अपोजिट साइड। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन देखा था, याद करो, कहाँ गया ये रहा। हालांकि ये इलेक्ट्रीफाइड रोड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, ये वाला, तो इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर यहाँ पर दे दिया। तो ये क्यों होता है, ये इंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन की जैसा ही दिखाता है, तो यहाँ पर इसका दे दिया गया है, सिमिलर इफेक्ट दिखाता है। दिस हैपन्स इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। मतलब लाइट ऑब्जेक्ट इंसुलेटर होगा तभी हो सकता है पॉसिबल, वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। द मैकेनिज्म फॉर how this happen is explained later in section 1.10 and 2.10. The centers of two types of charges slightly separated. We know the opposite charge attract similar charges and सिंपल सी बात है, वही दिया गया। देखो ये बोल रहा है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रेपल करते हैं। जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं अपने वीडियो के, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो उसमें अपन देखा था जो स्टार्टिंग में, लाइक चार्ज रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बस वही दिया गया है, वही फिनोमिना यहाँ पर बताया गया है, ये वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हालांकि हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो मैग्नीट्यूड होता है ना, फोर्स जो उनके बीच में लगता है, जो उनके बीच में फोर्स लगेगा ना बच्चों, वो क्या करेगा, उनकी डिस्टेंस की, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कितनी उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। चलो आगे पढ़ते हैं। And in case of force of attraction override the force of repulsion। ये बोल रहा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दोनों मतलब ये ओवर हाई, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन में शायद इसमें ये दिया गया है। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल लाइक अ बीट ऑफ पेपर बीइंग लाइट आर पुल टूवर्ड्स द रोड। इसलिए बोल रहा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ज़्यादा करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन में, इसलिए बोल रहा है कि जो बीट ऑफ पेपर, जो कागज़ के जो टुकड़े होते हैं ना अपन अपने, वो क्या कहता है, रोड की तरफ खींचे चले जाते हैं इस फिनोमिना की वजह से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर हाई फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं। चलो 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 यहाँ पर आगे। तो ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है रियलिटी में। यहाँ पर दो नंबर के जो अपने क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, जैसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगी, या फिर दो की कोई से पूछ लेगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तो आगे वाला अपना टॉपिक गुलाम स्लो है। चल ठीक है, तो पहले अपन ये पढ़ते हैं। वैसे दो तीन और होते हैं लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं वो, तो अपन इसलिए उनको नहीं पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अपन को पता है कि टू टाइप्स मतलब चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
एंड देयर इफेक्ट टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। और जो अपन को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाता है। कैंसिल मतलब न्यूट्रल भैया, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। हियर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ अलग प्रॉपर्टी देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन। इफ द साइज और चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम वी ट्रीटेड दैम एज पॉइंट चार्ज। ये बोल रहा है कि उनकी जो साइज़ है ना अपनी चार्ज बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी, उनकी डिस्टेंस से भी छोटी होगी, तो उसको अपन पॉइंट चार्ज बोलेंगे। अब इस पॉइंट चार्ज का अपने बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना, आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे पॉइंट चार्ज। ऑल द चार्जेस content of the body is assumed to be considered as a point in space। अगर बोला इसको पॉइंट मान लेंगे स्पेस के अंदर, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अपन आगे के पॉइंट चार्ज ही अपने बेसिक चीज़ है, मेन चीज़ है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज गुलाम स्लो में भी अपने पॉइंट चार्ज काम आएंगे। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 1.5.1 एडिटिविटी ऑफ चार्ज इंपोर्टेंट है। इसका मतलब ये जितने भी चार्जेस होते हैं ना, वो मतलब ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये इसमें बताया गया अपन को। यहाँ से बताएं, वी हैव नोट एज येट गिवन एज क्वान्टिटेटिव डिफिनेशन ऑफ अ चार्ज वी शैल फॉलो अप इन नेक्स्ट सेशन। चार्ज की जो डेफिनेशन है वो अपन नेक्स्ट सेशन में फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर वी शैल टेंटेटिवली अज्यूम दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड, वो अपन आगे पढ़ते हैं। इफ़ एस सिस्टम, जैसे मैंने आपने अंडरलाइन की, इफ ए सिस्टम कंटेंट टू पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिक Q1 एंड Q2। इसका मतलब होता है ये एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है ना। इसका चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर और दे आर स्केलर लाइक मास ऑफ अ बॉडी। ये रियल नंबर भी होता है, ये क्या होता है, स्केलर होता है, जैसे मास ऑफ अ बॉडी हो गया जैसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एडिटिव ऑफ चार्ज की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी गई साइड में, वो आप देख लेना। एनसीईआरटी में बहुत घुमा फिरा के बताया गया, लेकिन सिंपल वे में बताया गया कि मतलब ये नहीं होता कि एक एल्जेब्रिक सम जैसा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया अपन को Q1 Q2 Q3 एक एग्जाम्पल्स की तरफ दिया गया है, जैसे आपको साइड में बताया गया यहाँ पर। एंड देन टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसे करता करता प्लस Qn तक जाता है। चार्जेस हैज़ मैग्नीट्यूड, चार्ज के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके बच्चों, बट नो डायरेक्शन, लेकिन चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सिंपली सिमिलर टू मास, मास के जैसे ही। तो सुनो मेरे भाइयों, हालांकि देर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है मास के बीच में और चार्ज के बीच में। तो जैसे मास ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो अपना मास होता है ना बॉडी, मतलब अपनी बॉडी का जो मास है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे तो नहीं कि मेरे बॉडी का मास -25, नहीं इतना कम तो नहीं है, लेकिन माइनस मतलब माइनस में कभी मास नहीं आता, ठीक है ना। आपने कभी सुना भी नहीं होगा ये सारी चीज़ें। तो चार्ज पर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। मास ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये अपने एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो ये कहीं कहीं अपने वन लाइन क्वेश्चन बन भी सकता है, मास नेवर बी नेगेटिव, ऐसा आपको पूछ सकता है नीट में, आईआईटी में, कहीं भी, बिकॉज इसे एनसीईआरटी में लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। वेयर एज चार्ज क्या होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग टू द चार्ज इन ए सिस्टम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग द 5 चार्ज 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया, +1 +2 -3 +4 एंड -5। अब इनका सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, -1, सेम यूनिट के साथ। तो इनका ये आर्बिट्री सम होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कंजर्व, चार्ज neither be created nor be destroyed, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ओके, we have already hinted to the fact that when bodies are charged by rubbing there are transfer of electron from one body to the another, no new charges neither created or destroyed। ये बोल रहे हैं, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अपन रबिंग से किसी चीज़ को चार्ज करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या फिर चेंज या फिर ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है ना। इसका मतलब चार्जेस बनना तो बनते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। A picture of particles of electric charge
enables us to understand the idea of conservation of charge। जैसे एक पिक्चर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पिक्चर है ना वो अपन को समझने में हेल्प करती है कि चार्ज का कंजर्वेशन कैसे होता है, या फिर चार्ज को अपन कैसे कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व पार्ट कैसे है, ठीक है ना। तो कल परसों मैं HC वर्मा की वीडियो देखा था, वहाँ से मेरे को पता चला एक चीज़, चार्ज इज़ कंजर्व बट चार्ज पार्टिकल इज़ नॉट कंजर्व। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को अपन बना भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल बनता है। अब आप बोलोगे चार्ज पार्टिकल क्या होता है, वो अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। व्हेन वी रब टू बॉडीज, जब अपन कभी दो बॉडी को रब करेंगे ना, वॉट वन बॉडी गेन इन चार्ज एंड अदर बॉडी लूजेज, मतलब एक बॉडी तो गेन करेगी और दूसरी बॉडी क्या करेगी, लूज करेगी, ठीक है। विद इन आइसोलेटेड सिस्टम कंस्टिटिंग और मैनी चार्जेस बॉडी ड्यू टू interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of isolated system remain conserved। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया। द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, इसमें बताया गया कभी भी अपन दो बॉडीज़ को रब करेंगे तो एक गेन करेगी और एक लूज करेगी, पढ़ लिया। लेकिन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बॉडी का जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, चार्जेस बढ़ जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का। लेकिन फिर भी तो अपन अगर टोटल चार्ज को अगर सम करेंगे, अलजेब्रिक सम या जोड़ेंगे सब पूरे चार्जेस को, तो उतना ही आएगा जितना एक पहले था, ठीक है ना। तो ये इसमें ये दिया गया द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व, ये हमेशा क्या गया, कंजर्व ही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, हाँ अपन इसमें एक्सपेरिमेंट करके भी इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। अब देखो यहाँ दिया चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, यहाँ से इसी चीज़ की मैं आपकी बात कर रहा था कि चार्ज कैरिंग पार्टिकल के बारे में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, ठीक है ना। तो चार्ज neither be destroyed nor be created, but charged particle can be created, may be created or destroyed in a process। जैसे आप दिया गया समटाइम नेचर क्रिएट पार्टिकल्स, ए न्यूट्रॉन रह गया से टर्न इनटू प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन, जो अपन आगे की चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गामा रेज, वो गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, वैसे, ठीक है ना। एटम बम होता है जब क्या होता है, न्यूट्रॉन से कन्वर्ट हो जाता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आगे ये दिया गया कि समटाइम नेचर क्रिएटेड चार्ज पार्टिकल नोट चार्ज, ओके, चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थर्स क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। ये बोल रहा है टोटल चार्ज जितना भी होगा ना वो जीरो ही रहेगा। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट करते हैं, और जो सम जो होगा ना चार्ज को क्या ना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस चार्ज ले सकते हैं ऐसे, तो उसका सम जीरो ही होता है। दैट्स इट, क्लियर, समझे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये पढ़ते हैं अपन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, ई मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रो, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका थर्ड टॉपिक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। चार्ज की 3-4 बेसिक प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पर एनसीईआरटी में 3 प्रॉपर्टीज दी गई बेसिक, ठीक है ना। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें अपन आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसी भी बेसिक यूनिट का, जिसको अपन बोलते हैं क्यू। अब ये मल्टीपल मतलब वो मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो ई का मल्टीप्लाई किया गया एन, एन यहाँ पर क्यों आया वो अपन आगे एनसीईआरटी में दिया गया। एन यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, थर्स जैसे यहाँ पर दिया गया इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी, ठीक है ना। एन को अपन कुछ भी ले सकते हैं, +5 -5 कुछ भी, ठीक है ना, +5 -5 इंटीजर करके कुछ भी, ठीक है ना। थर्स अब यहाँ से पढ़ते हैं, थर्स चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई क्यू एन ए। तो बस अगर आपको क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज किसने पूछ लिया तो बस आप लिख देना ऑल फ्री चार्ज और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट डिनोटेड बाई ई, फिर इसकी लिख देना क्यू बराबर एन ई। आगे पढ़ते हैं, वेयर एन अपन यहाँ से पढ़ लिया। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट अ प्रोटोन
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी, ये बोलता है जो बेसिक यूनिट होती है ना किसी भी चार्ज की, क्या होती है, जो प्रोटॉन और अपना इलेक्ट्रॉन भैया कैरी करता है, ठीक है ना। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेगेटिव। हाँ, अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो अपने प्रोटॉन भैया पे तो पॉजिटिव होता है और अपने इलेक्ट्रॉन भैया पे नेगेटिव होता है, ठीक है ना। देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज माइनस ई और प्रोटॉन भैया पे प्लस का ई, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई टर्म एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी भैया कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का, जिसको अपन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं, वही घुमा फिर के डेफिनेशन वापस छेप दी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटाइजेशन हो जाता है उनका। तो ठीक है, पढ़ते हैं कौन सी सिचुएशन है वो। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट suggested by the experiment law of electrolysis। अभी experiment law of electrolysis, ठीक है ना, ये रही मेरी ब्रश इलेक्ट्रोलाइसिस वाली, ये आगे मार्कर। डिस्कवर बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंट फराडे। ये फराडे भाई साहब का नाम बहुत बार आएगा, ना इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है ये फराडे। जितनी बार इस बुक में न्यूटन का नाम नहीं है उससे ज़्यादा तो फ्राइडे का नाम आ जाएगा रियलिटी में। फ्राइडे इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मिल्टन 1912 में 1912 में। ये बोल रहा है कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है ना वो पहली बार अपने, ये इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। जो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है ना वो पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट से जो प्रूफ किया गया था, डिस्कवर किया गया था अपने फ्राइडे भाई साहब के द्वारा, ठीक है ना। और इसको जो बाद में डिमॉन्स्ट्रेटर या इसको इसका पता लगा है, इसको वापस से जांच पड़ताल किसने की थी, मिल्टन ने। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1912 में मिल्टन ने किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स a unit of charge is called कूलाम, ठीक है ना। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसका आंसर होगा कूलाम एंड इज डिनोटेड बाय सी सिंबल। ए कूलाम इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विच आर गोइंग टू लर्न इन द सबके अगले चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन 1 कूलाम इज अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a wire in 1 second 1 एम्पेयर। ये इसमें डेफिनेशन दी गई। 1 कूलाम चार्ज का मतलब 1 कूलाम की डेफिनेशन दी गई। 1 कूलाम मतलब एक वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, 1 कूलाम कहते हैं। तो ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना, ये पूछ सकता है। फिर बाद में आगे आएगा कि ई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है ना। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज की क्या होती है, तो 1.602 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये लिख के जाओगे, ठीक है, या 1.6 भी ठीक है, × 10 की पावर -19 कूलाम भी चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको फालतू का। 10 देयर आर अबाउट 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलाम में। ये बोल रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम के अंदर। ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जैसे अपन पढ़ चुके थे, प्रोटॉन के लिए प्लस का यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ दिस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ से वापस एक बार, अपने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द चार्जेस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड एंड हैंस वी यूज स्मॉलर यूनिट, जैसे मान लो 1 माइक्रोकूलाम एंड इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलाम एंड 1 मिलीकूलाम इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलाम, ठीक है ना। 1 मिलीकूलाम इक्वल टू इतना एंड 1 माइक्रोकूलाम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 कूलाम, जिसे यहाँ पर लिखा गया आपने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रोटोन इफ द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर द ओनली बेसिक चार्ज इन द यूनिवर्स। ये बोल रहा है अगर केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर पूरे यूनिवर्स के अंदर बेसिक चार्ज होते तो ऑल द कंजर्वेबल चार्जेस हैव टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। थस इफ द बॉडी n1 इलेक्ट्रॉन एंड n2 प्रोटॉन
टोटल अमाउंट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज n2 इंटू कितना होता, इतना होता n2 इंटू ई प्लस n1 इंटू माइनस ई इक्वल टू n2 माइनस n1 e. Since n1 and n2 are the integers, their difference is also a integer. इनका difference भी कितना होगा, integer ही होगा. Thus the charge on any body is also an integral multiple of e and can increase or decrease also in a step of e. ये बोल रहा है अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर यूनिवर्स के अंदर बेसिक चार्ज होती तो अपन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता ना तो वो आता ई, इतना आता, ठीक है ना. और यहाँ पर n1 को तो इलेक्ट्रॉन माना गया, n2 को ऐसे माना गया, ठीक है. और ये जो n क्या अपना, ये क्या बताया गया यहाँ पर, जो कि तो प्रोटॉन अपना, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. और n1 और n2 को यहाँ पर इंटीग्रल्स माना गया. और इंटीग्रल का डिफरेंस हमेशा कितना होता है, इंटीजर ही होता है, ठीक है ना. इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है. आगे बढ़ते हैं. और मल्टीप्लाई भी इसका ये होता है. चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द स्टेप साइज e is however very small because at the microscope level we deal with the charges of a few microcoulomb. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units of e is not visible. ये बोल रहा है अगर, हालांकि अगर अपन बहुत छोटे लेवल पे बात करें, अगर बड़े लेवल पे बात करें, माइक्रोस्कोप, देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है माइक्रो, ठीक है ना, और एक होती है मैक्रो. मैक्रो मतलब छोटी छोटी और मैक्रो मतलब बड़ी वाली, ठीक है ना. या मैक्रो दी गई मतलब ये बड़ी वाली चीज़ की बात करें. अगर हम बड़े लेवल पे बात करें, बिकॉज एट द मैक्रोस्कोप, बड़े लेवल पे बात करें तो ये फ्यू जो माइक्रोकुलम बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना, जो अपन को दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल भी इतनी छोटी है, अपन अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं इसको. एट द स्केल, चल ठीक है, पढ़ लिया. द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट, इट अपीयर टू बी कंटिन्यू, ठीक है ना. मतलब इसको अपन को बिल्कुल दिखेगा नहीं चार्ज, इसे बोल रहा है. और अपन को ऐसा लगेगा कि बस इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में बस ये चार्ज हमेशा लॉस्ट होता जाएगा और इट अपीयर टू बी कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ऐसा लगता है बिल्कुल, मतलब अंत नहीं है इसका भी. दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स. लाइन और पॉइंट के कॉन्सेप्ट से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना. से पॉइंट 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 बना दी, पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट पॉइंट, अपन को तो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, बट अगर अपन उसको ऐसे दूर करके देखेंगे ना तो अपन को एक लाइन जैसी दिखेगी, ठीक है ना. उस फिनोमेना से देख सकते हैं. अगर इसको अपन मैक्रो लेवल पे देखें तो एकदम पॉइंट 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 जैसे अगर हम छोटे लेवल पे देखेंगे तो ये अपन को क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी. लेकिन अगर इसको अपन बड़े लेवल पे देखेंगे तो ये अपन को क्या, सॉरी अगर हम इसको छोटे लेवल पे देखेंगे तो ये क्या लगेगा, अपन को पॉइंट्स ही लगेंगे. बट अगर अपन इसको मैक्रो लेवल या फिर बड़े लेवल पे देखेंगे तो कैसे लगेगी, ऐसा लगेगा कि लाइन बनी हुई है, ठीक है ना. तो गाइस अपन समझ चुके होंगे, ठीक है. तो अपन आगे बढ़ते हैं. बस ये इसका बताया गया था ऊपर. हाँ ठीक है. एट टोटल लाइन व्यूड फ्रॉम द डिस्टेंस अपीयर कंटिन्यूस टू अस बट इट इज़ नॉट कंटिन्यू रियलिटी. हाँ ये अपन पढ़ लिया अपन, ठीक है ना. एज मैनी पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर नॉर्मली गिव इंप्रेशन ऑफ अ कंटिन्यूस लाइन, मैनी स्मॉल चार्जेस टुगेदर अपीयर टू बी कंटिन्यूस. जैसे अब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको टोटल लाइन वाला, बस तो बस उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि अपन इसको छोटे लेवल पे देखेंगे तो ये अपन को पॉइंट जैसे दिखेंगे, लेकिन अगर अपन इसको माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो लाइन जैसे दिखेगी, ऐसा लगेगा कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, चल रहा है. तो उसी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है. एट बड़े लेवल पे या मैक्रोस्कोप लेवल पे वन डील विथ चार्ज दैट आर इनोमरस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. अपन को मैग्नीट्यूड पता है इसका, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ओके गाइस, पढ़ चुके हैं. तो बस ये दिया गया, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड सेज 1 माइक्रोकूलम कंटेन्स 10 की पावर 13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एट इस स्केल पे द फैक्ट दैट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट्स ऑफ ई नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग दैट चार्ज कैन टेक कंटिन्यूसली वैल्यूज. ये बोल रहा है कि इस लेवल पे जो चार्ज की वैल्यू ना इंक्रीज भी होती रहेगी, डिक्रीज भी होती रहेगी. ओके, नॉट वेरी डिफरेंटली, मतलब अलग अलग नहीं होगी. ऐसे कह सकते हैं अपन कि चार्ज कंटिन्यूसली चलता ही रहेगी, चार्ज की वैल्यू कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी. तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं. Thus, at macroscope level पे the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. ये बोल रहा है अगर अपन बड़े लेवल पे देखना चाहे ना तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है ही नहीं,
मतलब गायब है, ठीक है ना, मतलब अपन को कुछ पता नहीं चलेगा इसके बारे में, तो अपन इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन माइक्रोस्कोप लेवल पे देखें, छोटे लेवल पे देखें, तो कंडेंसेशन ऑफ चार्ज रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और ये है भी, ठीक है ना। लेकिन बड़े लेवल पे ये अपन को नहीं दिखेगा, अपन प्रैक्टिस ही नहीं करता प्रैक्टिकली, ठीक है ना। अपन इसको छोटे लेवल पे देख सकते हैं। हालांकि एट माइक्रोस्कोप लेवल पे, मतलब पॉइंट चार्ज हो गया, इन लेवल्स पे ही नहीं क्या कंडीशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है, बड़े लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि एट माइक्रोस्कोप छोटे लेवल पे वेयर द चार्ज इन्वॉल्व आर इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ई, मतलब ई की भी बहुत हंड्रेड्स लेवल पे रहता है वहाँ पर दे कैन बी काउंटेड, वहाँ पर अपन को काउंट कर सकते हैं कि कितने चार्ज है, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर, ठीक है ना। उस लेवल पे अपन देखें ना, तो उस लेवल पे अपन इसको कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ चार्ज को मान सकते हैं। दे अपीयर इन डिस्क्रीट लम्स, ये अलग से दिखने आ सकते हैं, इसलिए कंडीशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। कौन से लेवल पे? इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल इन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, और अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रोस्कोप लेवल पे अपन को दिखता है और ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, वैसे अपन इसको वैसे बड़े लेवल पे नहीं देख सकते, लेकिन छोटे लेवल पे देख सकते हैं ना, इसलिए हो सकता है। आगे अपना टॉपिक है गुलाम्स भैया, गुलाम्स भैया का टॉपिक, ठीक है ना। तो लेकिन ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आपकी बोर्ड्स के लिए भी एंड हर एक एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है। तो गाइस टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट।